क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धि। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ निकाल लीजिए सभी। 7वें अध्याय के आधार से हम आप लोग व्यवहाराभासी का प्रकट, जो जैन मिथ्या दृष्टि हैं, जिनेंद्र भगवान को ही मानते हैं, जिन वचनों को ही पढ़ते हैं, निर्ग्रंथ गुरुओं को ही मानते हैं, जिन धर्म के प्रति, जिन धर्म की धार्मिक क्रियाओं के प्रति आश्वस्त हैं, समर्पित हैं और दान तप जितनी भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं के साथ भी वे बराबर संबद्ध रहते हैं, फिर भी उनका मिथ्यात्व शेष रहता है, अज्ञान शेष रहता है, श्रद्धा की भूल बनी रहती है, ज्ञान और चारित्र संबंधी भी अनेक दोष उनके अभिप्राय में रह जाते। लगता तो ऐसा है कि ये कुल प्रवृत्ति से देखा देखी धर्म की प्रवृत्ति कर रहे हैं, लेकिन उनमें लोभ प्रलोभन आदि की वासनाएं छुपी रहती। भक्ति आदि करते हैं तो चित्त कहीं और भटकता है, दृष्टि कहीं और घूमती है, मुख से पाठाधिक होते हैं, नमस्कारी आदि की भी करते हैं। ठोडरमल जी साहब बोलते हैं, परंतु यह ठीक नहीं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तीनों योगों की शुद्धि पूर्वक ही भाव भक्ति पूर्वक पूजा पाठ भक्ति आराधना ये सब होना चाहिए। समझ में आई बात? अब उसके बाद इसमें ये भी कहा, कदाचित कदाचित उदेव आदिक की भी सेवा करने लग जाते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है कि जो जैन संप्रदाय में हो, जिन आज्ञा को मानते हो, जिनेंद्र देव को मानते हो, लेकिन फिर भी अन्य रागी द्वेषी चमत्कारिक देव देवियों के प्रति भी आकर्षित होते हैं। कितनी बड़ी भूल है श्रद्धा की, कितनी बड़ी मान्यता है, भूल विपरीत मान्यता है। दान आदि देते हैं तो पात्र अपात्र आदि का भी विचार नहीं करते। दान के बारे में अपने शास्त्रों में बहुत बढ़िया बात आती है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। अनुग्रह के लिए, उपकार की भावना से, सहानुभूति की भावना से, दया करुणा की भावना से दान दिए जाते हैं। धर्म की प्रभावना हो, साधर्मियों की वैयावृत्ति हो, अरे मुनिराज को आहार दान दे करके हम संयम तो पाल नहीं सकते हैं, लेकिन जो संयम का पालन करते हैं उनकी हम अनुमोदना करते हैं। ये भाव छुपे हैं उसके पीछे। तो दान देने में पात्र अपात्र आदि का भी विचार नहीं करते। ज्ञान दान के बारे में भी ऐसा ही, बस हर एक को दान दो, ज्ञान दान, ऐसा नहीं होता। ज्ञान दान की न कीमत रहती है और न ज्ञान दान सफल होता है। पात्र को ही देना चाहिए। सत्पात्र को दिया गया हर दान
प्रतिफलित होता है, चाहे वो आहार दान हो, चाहे वो औषध दान, चाहे वो अभय दान हो, चाहे वो ज्ञान दान। मतलब जोर जबरदस्ती हर एक को ज्ञान दान देने की बात नहीं है। इस बात को आप लोग गंभीरता से सुनना और समझना। कोई पद्धति और परंपरा के हिसाब से विद्वान है, पंडित जी हैं, गुरुदेव हैं, तो चलो टेप चलता है, दैनिक प्रवृत्ति चलती है, तो जा करके बैठ गए, सुन लिया। वो स्वाध्याय नहीं है, वो रूटीन क्रिया है। वो अंदर भीगा हुआ हृदय होवे, देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित चित्त होवे, संयम की भावना होवे, पवित्रता की अपेक्षा होवे, चित्त में विशालता हो, त्याग वैराग्य के प्रति अहोभाव हो, ज्ञान की महिमा आवे। हाँ, वो केवल कहने वाला वक्ता ही उछल उछल करके बोले और सामने वाले तो हम आप लोग बिल्कुल सो गए हों, तो उसके ज्ञान दान का कोई मतलब नहीं। वो ज्ञान दान फलित होता ही नहीं है। बीज तो उर्वर भूमि में ही बोए जाते हैं ना। कैसी खेती होनी चाहिए उसके लिए? उपजाऊ जमीन होनी चाहिए ना। वैसे तत्व ज्ञान के बीज भी उपजाऊ आत्मार्थी के हृदय में डाले जाते हैं। बालक को दूध पिलाया जाए तो बालक को पोषण भी मिलेगा, बालक बढ़ेगा। और कुल परंपरा के अनुसार चर्या आदि करता हुआ माँ बाप माता पिता को साता भी देगा। लेकिन सांप जो है वो चाहे जितना भी दूध पिलाओ, वो अमृत नहीं उगलेगा, वो जहर ही उगलेगा। इसलिए जिनागम में मूर्खों के लिए, कसाई जीवों के लिए उपदेश ही नहीं है, पात्र नहीं है, वो अपात्र है। शुद्धिपाय ग्रंथ में लिखा है, तस्य देशना नास्ति व्यवहार में केवलम अवैति, तस्य देशना नास्ति, ऐसा लिखा है। व्यवहार कोई धर्म मानने वाला, बाहर की क्रिया कांडों में ही धर्म बुद्धि मानने वाला, परमार्थ को नहीं पहचानने वाला। कल पढ़ा था हम आप लोगों ने, उसमें ये है प्रकरण कि अपने और अन्य जीवों के परिणामों के सुधारने के लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं। चाहे वो धर्म की प्रवृत्ति हो, चाहे भक्ति हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, चाहे व्रत आदि। 5 बातें गिनाई थी। अपना भी कल्याण हो, सामने वाले जीवों का भी कल्याण हो, ये परमार्थ का प्रयोजन होता है व्यवहार के पीछे। स्वानुभूति दर्शन में बहुत सुंदर वाक्य है, ज्ञानी को तो विकल्प के पीछे भी निर्विकल्प तत्व मौजूद होता है। हम आप लोगों के तो हर तत्व के विकल्प के पीछे नए विकल्प खड़े होते हैं। अरे तत्व कान में सुनाई दी, शांति से समझो और अंदर में प्रयोग करो। बच्चे को चॉकलेट देंगे, गोली देंगे, कोई गोली नहीं, कोई भी वस्तु, छोटा बच्चा जो होता है 6 महीने का समझो, साल भर का समझो, साल 1.5 साल का, कुछ भी दो उसके हाथ में, पत्थर भी दो, मिट्टी भी दो, सीधा उसके हाथ में जो भी आता है वह अपने मुंह में डालता है। बोलिए आप, ये बच्चे के पास से हमें सीखने लायक गुण नहीं है? जो भी हमने तत्व सुना अपने प्रयोग में रखो, अपने आत्म कल्याण में उसका प्रयोग करो। कह सुनाने के लिए तत्व नहीं है, और बहुत रस ले करके मात्र सुनने के लिए तत्व नहीं है। तत्व प्रयोग के लिए होता है। तत्व का सुनना ये श्रवण कहलाता है। तत्व का सुनना ये श्रवण कहलाता है। और उस श्रवण में से अभिधा लक्षणा व्यंजना समझ करके भाव भाषण करना, उस प्रक्रिया को श्रावण कहते हैं। अभी श्रावण का महीना चल रहा है ना, श्रावण होना चाहिए ना, अंदर में श्रवना चाहिए ना।
हाँ, तत्व का रस झरना चाहिए ना, तत्व का रस तो आता ही नहीं। सुन सुन करके पंडित भी हो जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। हाँ, तो डाया गुजराती में कहते हैं, मराठी में भी वही शब्द है, तीड़ शहाने। तो आप सोचो, क्षयोक्षम ज्ञान बढ़ाने के लिए ही है जिनवाणी, दूसरों को समझाने के लिए जिनवाणी, या समझ समझ करके केवल क्षयोक्षम ज्ञान को बढ़ा करके अभिमान करने के लिए है ये, दिखावा करने के लिए है? अरे परिणामों का सुधार तेरे अंचल में चेतन की दिव्य चेतना पाते, दिव्य चेतना पाते, तेरी अमृत लोरी क्या है, अनुभव की बरसाते। कितनी सुंदर बात है। हाँ, तेरी अमृत लोरी क्या है, अमृत की बरसाते। नय निश्चय व्यवहार निरूपण, मोक्ष मार्ग का करती। आहा, अरे निश्चय का चाहे व्यवहार का, वो सारा कथन मोक्ष मार्ग के निरूपण के लिए है। बद्ध स्पृष्टपना समझाना ये भी मोक्ष मार्ग के लिए है, और अबद्ध स्पृष्ट समझाना ये भी मोक्ष मार्ग के लिए है। कोरोना रोग को मिटाने का उपाय समझना ये भी स्वस्थ होने के लिए है, और कोरोना के लक्षणों को समझना ये भी कोरोना को मिटाने के लिए। निश्चय व्यवहार दोनों अपेक्षाएं जिनागम में मोक्ष मार्ग के लिए। नय निश्चय व्यवहार निरूपण, मोक्ष मार्ग का करती, इतरागता ही मुक्ति पथ, शुभ व्यवहार उचरती। कितनी सुंदर बात है। धन्य धन्य जिन वाणी माता, शरण तुम्हारे आए, परमागम का मंथन करके, शिवपुर पथ पर धाये। हम तो मोक्ष मार्ग पर दौड़ के आए, और विगत 1.5-2 सालों से हमें मंदिर भी आने के भाव नहीं उछलते। हाँ, मिस नहीं होता है, मंदिर के दर्शन नहीं होते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ हमारे जिंदगी में छूट गया। ईर्ष्यावास नहीं है तो और क्या है? हाँ, ये स्वच्छंदता नहीं है तो और क्या है? हाँ, घूमने के लिए बाग बगीचा चाहिए, तो घर में करो ना एंजॉय। हाँ, अपने घर के छत के ऊपर जाओ, वहां खाना खाओ पियो, ठंडी हवा भी आएगी। नहीं साहब, बाग में जाना पड़ेगा। स्वाध्याय करने के लिए घर में कैसे संतोष होता है? स्वाध्याय के लिए मंदिर नहीं आना चाहिए, भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। हाँ, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है, एक तो वर्चुअल स्वाध्याय के साथ साथ एक्चुअल स्वाध्याय की परंपरा ही मानो खत्म सी हो। डर तो एक बहाना है। अब वो जो आदत पड़ गई है हमें सुखिया स्वभाव की,
क्योंकि स्वाध्याय पंडित जी, गुरुदेव श्री सब अपने घर में पहुंच गए ना अब तो। हाँ, सोचो भाई, मैं आपको ये बहुत कठोर बात कह रहा हूं, कहीं ऐसा न हो जाए कि हम मंदिर आने के रास्ते ही भूल कहीं न जाए। हमारा धंधा चल रहा है, हमारा व्यापार चल रहा है, हमारा घूमना फिरना खाना पीना सब बिल्कुल एज इट इज है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ताले लगे हैं तो केवल मंदिर को, बंद है तो केवल स्वाध्याय। सोचिए आप लोग। हाँ, धन्य धन्य जिनवाणी माता, शरण तुम्हारी आए। आनी चाहिए कि नहीं महिमा, बताओ। हाँ, दौड़ दौड़ करके मंदिर आने के भाव होने चाहिए कि नहीं। सजोड़े जे बैठा छो तमने पूछो छो। हाँ, साव मंदिर ना दरवाजा ज बारણા જ ભૂલાઈ જવાય। તમારાથી નહીં, બધાને પૂછું છું હું, એકો એક આત્માર્થી મુમુક્ષુને પૂછું છું। हाँ, सुमेर काका, मंदिर जाना चाहिए कि नहीं बताओ। मंदिर जाना चाहिए कि नहीं, क्या नहीं। मंदिर जाए प्राण छूटे तो जिनेंद्र भगवंतों के चरण में छूटे, भावना तो ये होनी चाहिए। हमारे देव दर्शन भी नहीं होते हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ? विषय भोगो आदि को में एक्चुअल चाहिए और स्वाध्याय में वर्चुअल। क्या कहा, हमारे स्वाध्याय वर्चुअल हो गए, विषय भोग आदि एक्चुअली ही है। बिल्कुल बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, ये बहुत मार्मिक बात है। कहीं हमारे चित्त में उस क्षेत्रांतर की महिमा कहीं छूट न जाए। जिन मंदिर की महिमा, आओ जिन मंदिर में आओ, श्री जिनवर के दर्शन पाओ, आया आया रे अवसर आनंद का। ऐसा लगता है कि अब ये गाने के दिन आ गए। आओ जिन मंदिर में आओ, ये गाने के ही मानो दिन आ गए हैं हम आप लोग। सोचिए भाई आप लोग। तो सर जो विषय आया उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो दान देने के संदर्भ में ज्ञान दान, अभय दान, औषधि दान, आहार दान। मुझे एक बात बताओ, मुनिराज को आहार दान कैसे दिया जाना चाहिए? केवल शास्त्र में ही पढ़ पढ़ करके संतुष्ट होना चाहिए कि कभी ऐसी भावना भी भाव कि मेरे आंगन में मुनिराज आ जाए और मैंने जो जो भी शास्त्र में पढ़ा है, सुना है, समझा है, नवधा भक्ति पूर्वक मुनिराजों को आहार दान दिया जाता है, तो वो मैं पड़गाहन विधि करूं साक्षात, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। साक्षात कल्प वृक्ष के तुल्य अपने आंगन में मुनिराज आवे और उनको मैं पड़गाना विधि पूर्वक आहार दान दूं, बोलो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए बंबई वाले, कि शास्त्र में पढ़ पढ़ करके खुश होना है केवल। हाँ, आंगन में आना चाहिए ना, ऐसा कल्प वृक्ष का उदय होना चाहिए, ऐसी भावना तो होनी चाहिए कि नहीं। मैं वर्चुअल से एक्चुअल की बात कर रहा हूं। मैं आप वर्चुअल में से निकल करके, वर्चुअल फ्रेम में से निकल करके एक्चुअल में तो आओ। कल्पना से लेकर के वास्तविकता में तो आओ। हाँ, ये सब प्रमाद है। तो तप भी करता है तो भूखा रहकर, ये कहा। थोड़ी सी बात मुझे आपसे करनी है। तप को निर्जरा का कारण कहा है, तपसा निर्जराच। तप से तो कर्मों की निर्जरा होती है। कौन सी तप की बात है? अनशन, अवमोदर, वृत्ति, परिसंख्यान, ये बाह्य जो 6 तप हैं, इनसे कर्मों की निर्जरा होती है। और विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, समझो शास्त्र पढ़ना लिखना पढ़ाना, क्या इनसे कर्मों की निर्जरा होती है?
न बहिरंग तपों से होती है, न अंतरंगों में भी प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय इनसे नहीं होती। वो ध्यान की दशा, वो शुद्धोपयोग की दशा, वो स्वरूप लीनता की दशा, जिसे सच्चा ध्यान कहा जाता है, ध्यान की वह निरंतरता ध्यान कहलाता है। वो तो चाहिए ना अपने जीवन में। हाँ, इसलिए तप की पहले तो व्याख्या ही समझना बहुत जरूरी। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक या एक स्वभावी भगवान आत्मा की दृष्टि को प्रकट करके उस भाव में परिणमित होना, उसका नाम ध्यान है। अन्यत्र उपयोग कहीं भी न भटकना, उसका नाम तप है। स्वरूप प्रतपनम तपः, क्या कहा? स्वरूप का प्रतपन होना उसका नाम तप है। सोना होता है ना, सोना वो अपन पहने रहते हैं तो उसकी कोई ओरिजिनल सुंदरता नहीं होती है। उसको आग में झोंको और जितना जितना वो आग में सिकेगा, जलेगा, उतनी उतनी उसमें शुद्धि अंदर की बाहर आएगी और गंदगी उसकी दूर होगी। समझ में आई बात? एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं गुजराती में, निमित्त ओझा, डॉक्टर है, डॉक्टर है। उनका एक बहुत बढ़िया आर्टिकल पढ़ा मैंने आज। काका, सुमेर काका, द वे ऑफ हैप्पीनेस, द वे ऑफ हैप्पीनेस इज एग्जिट फ्रॉम कंफर्ट जोन। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, मैं सबसे पूछ रहा हूं। पहला, जिंदगी के कंफर्ट जोन में से बाहर आओ, क्योंकि जहां कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं, लूले लंगड़े बन जाते हैं, हमारा पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, हमारा विकास रुंध जाता है, कुछ करने की अब जिजीविषा नहीं रहती है। एसी में बैठने की आदत हो जाए तो 25-28 डिग्री, क्योंकि अब हमारा शरीर कंफर्ट जोन में आ गया, तो उसको धूप में चलना चाहिए, गर्मी को सहना चाहिए, परिचय और उपसर्ग होने चाहिए, तपना चाहिए उसको। हाँ, समझ में आ रही बातें आपको? हाँ, संघर्ष, सुविधाओं में संघर्ष की यात्रा समाप्त हो जाती है और संघर्षों में सफलता की यात्रा बनी रहती। क्या कहा? संघर्षों में सफलता की यात्रा बनी रहती। तो मेहनत, संघर्ष ये जीवन में बहुत जरूरी है, उनसे भागो मत आप। स्वाध्याय अध्ययन आदि में भी ऐसा ही है, इनमें हमारा जितना जितना संघर्ष होगा उतना उतना हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा, उतनी उतनी हमारी तपस्या श्रेष्ठ होगी। और मैंने आज सुबह भी कहा था, श्रेष्ठता संस्कारों से ही मिलती है। यदि श्रेष्ठता चाहिए तो संस्कारों से मिलती है, और व्यवहार से ही वह सिद्ध होती है। मतलब अपने व्यवहार, अपनी एक्टिविटी, अपना बिहेवियर, जो हमारे में डेप्थ है, जो हमारे में गहराई है, जो हमारे में हाइट है, ऊंचाई है, विचारों की ऊंचाई, श्रद्धा की गहराई, ये अपने आचरण से ही पता चलता है कि नहीं, वो है तप असल में। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये केवल मेरी भावना पाठ करने के लिए नहीं है,
दौड़ दौड़ कर मंदिर आने के लिए, दौड़ दौड़ कर मंदिर आकर के स्वाध्याय करने के लिए। बोल तो क्या रहे हैं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। और डर तो लगता है घर में से बाहर निकलने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या, कितना विरोधाभास है। इसलिए भाइयों और बहनों, तप की चर्चा सरल है और जीवन तपस्वी बनना बहुत मुश्किल है। तपस्या चाहिए। क्या मैंने कहा अभी, कंफर्ट जोन में जब आते हैं तो जीवन खत्म हो जाता है। कंफर्ट जोन में से बाहर आओ। संघर्ष, 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 सहर्ष, सहर्ष, सहर्ष। क्या बोला मैंने, कौन से दो शब्द बोले, हाँ, संघर्ष होवे लेकिन सहर्ष होवे। क्या कहा बहुत अद्भुत मंत्र है ये। सुमेर काका क्या कहा बोलो। धन्य कुमार जी, पंडित जी साहब ने जीवन भर संघर्ष किया गजपंता को खड़ा करने में, रोते रोते किया, क्या सहर्ष किया, सहर्ष खड़ा किया। संघर्ष में सहर्ष होवे तो संघर्ष फलता फूलता है। संघर्ष भी होवे और वो संघर्ष सहर्ष होवे। आनंद पोटात माजा मावे ना ऐसा होवे। नहीं समझ में आया, हमारे यहाँ गुजराती मुमुक्षुओं को नहीं समझा। हाँ, अरे आनंद पेट में रहना नहीं चाहिए, इतना उछलना चाहिए बाहर। हाँ, कैसा जीवन हो, कितना आनंदमय हो। हाँ, ते तप के संदर्भ में बात बहुत मार्मिक है। मान बढ़ाई मिले, लोक प्रसिद्धि मिले, इसके लिए तप नहीं होते हैं। चाहे बहिरंग चाहे अंतरंग, दुनिया को दिखाने के लिए धर्म की कोई क्रिया नहीं होती। वो दंभ कहलाता है, वो व्यवहाराभास कहलाता है, वो अभिमान कहलाता है। देखो, एक वाक्य में बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। धर्म दर्शन की वस्तु है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। लिखने वाले तो लिख रहे हैं। क्या कहा मैंने, धर्म दर्शन की वस्तु है, प्रदर्शन की नहीं। दर्शन मतलब श्रद्धा, धर्म श्रद्धा दर्शन की वस्तु है। दर्शन मतलब ये वाली दर्शन की बात नहीं, हाथ जोड़ करके नमो नमो करने की बात नहीं। धर्म दर्शन की वस्तु है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। प्रदर्शन मतलब दिखावा। इसको दूसरे शब्दों में मैं बोलता हूं, लिख के रखना आप। धर्म दिखावे की चीज नहीं है, देखने की चीज है। हम जानो, धर्म दिखाने की चीज नहीं है, धर्म देखने की चीज है। वाह, क्या अलौकिक बात है। सुमीर काका समझ में आ रही बात, ये गजब के मंत्र हैं सब, वो सब यहां होने चाहिए, डायरी में नहीं, यहां होने चाहिए। दंसण मूलो धम्मो, अष्टपाउड़ में नहीं, मेरे हृदय में। चारितम खल धम्मो, प्रवचन सार की 7वीं गाथा में नहीं, मेरे हृदय में। समझ में आ रही बातें, बहुत प्रैक्टिकल है। अब चलिए, मैं बहुत सुंदर एक विषय की तरफ आगे बढ़ता हूं। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ है, तथा वहां किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिणामों की तो पहचान नहीं है, और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, बोलो। ये सब लेखा जोखा तो ख्याल में होना चाहिए ना हमें। हाँ, नुकसानी का धंधा कर रहे हैं, फायदे का धंधा कर रहे हैं,
धर्म के मार्ग में आकर के कहीं मान कषाय में तो नहीं चढ़ गए, कहीं कषाय के मार्ग पे तो नहीं है हम। इसका भी तो लेखा जोखा होना चाहिए ना अपने पास। तो लेखा नफा टोटे का ज्ञान नहीं है, वह विधि और अविधि का भी ज्ञान नहीं है। तथा शास्त्राभ्यास करता है तो पद्धति रूप प्रवर्तता है। ये क्या होती है पद्धति? मतलब रूटीन। क्या कहा? पद्धति मतलब एक हैबिट, पद्धति मतलब रूटीन, पद्धति मतलब समाज की परंपरा, पद्धति मतलब गांव की परंपरा, मंदिर की परंपरा लो ना, घर परिवार की परंपरा। कईयों के यहाँ परंपरा कैसी होती है, पर्युषण पर्व में ही मंदिर आएंगे, बाकी 350 दिन नहीं आएंगे, वो भी एक परंपरा है ना। तो पद्धति के रूप में। और कई तो महापुरुषार्थी ऐसे होते हैं सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के दिन ही मंदिर आएंगे, 364 दिन बाकी के दिन मंदिर नहीं आएंगे। कौन से शास्त्र में लिखा है मुझे बताओ प्रकाश भाई? मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, अपने किसी शास्त्र में लिखा है कि सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के दिन ही मंदिर आना? तो पद्धति होगी कि नहीं अपनी? घर नहीं धोरा जी। हाँ, ये अपनी अपनी पद्धति के अनुसार पढ़ता है। यदि वांचता है तो औरों को सुना देता है। देखो ये वक्ता के लिए कहा, ये मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, वक्ता को श्रोताओं को नहीं सुनाना है, समझना है। यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है। जब ये श्रोताओं की बात, बस काई पण आवे आपणे सांभળી लेवानुं, ये इसके लिए नहीं है, ये सुन लेता है बस शास्त्राभ्यास। परंतु जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारण करता। देखो अवधारण शब्द है मतलब उसको अंगीकार नहीं करता है, इसलिए वो व्यवहाराभासी। तो सत्ता स्वरूप ग्रंथ में जो अपन चर्चा कर रहे हैं, कुल पद्धति परंपरा से मानने वाले, सच में समाज में धार्मिक क्रियाओं के साथ जुड़े हुए लोगों में इसी प्रकार के बहुतायत से संस्कार देखे जाते हैं। इसलिए तत्व की गहराई नहीं बढ़ती, संस्कारों की श्रेष्ठता नहीं बढ़ती, रुचि नहीं बढ़ती है, गंभीरता नहीं आती है, पवित्रता नहीं आती है। बराबर। चलिए ये विषय यहाँ पूरा हुआ। तो मैंने जो तप की बात कही आपसे, उसी के संदर्भ में एक बहुत सुंदर, आज से लेकर के 4 दिन शुक्रवार तक हम आप लोग 15-20 मिनट के लिए पद्म पुराण की एक बहुत अद्भुत घटना, रामचंद्र जी का पश्चाताप, हृदय परिवर्तन, सीता जी का वनगमन और सीता जी की जिन दीक्षा, अर्जिका की पर्याय वह अंगीकार करती। तो उसकी जो अग्नि परीक्षा की घटना, सीता जी के जीवन में आई हुई जो विचित्र कर्मोदय, उन सब का चित्रण करने वाली एक अद्भुत रचना है जिसका नाम है पश्चाताप। पूरा 1 घंटे का काव्य, लेकिन अपन 15-20 मिनट, बराबर। आज 10-15 मिनट तो 4-5 आप लोग इसको सुनेंगे। आप बसता हूँ यहाँ भी, देखिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। आवाज आ रही? हाँ सुनिए ध्यान से। हाँ यह पश्चाताप नामक काव्य संवेदनशील राम के हृदय का प्रस्फुटन है। बात उस समय की है कि जब राम रावण को जीतकर सीता को वापस लेकर अयोध्या में आकर सुख से रह रहे थे।
उसी समय एक ऐसी घटना घटी कि एक धोबिन 10-5 दिन पर घर रहकर घर आई तो धोबी ने उसे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। तब धोबिन ने कहा कि सीता जी भी तो रावण के यहां 6 महीने रहकर आई थी और उन्हें राम ने रख लिया था, तुम मुझे कैसे नहीं रखोगे? इसके आधार पर धोबी ने उसे रख लिया तो समाज ने धोबी का बहिष्कार कर दिया। तब धोबी ने कहा कि जब राम ने सीता को रख लिया था तो धोबिन को रखने से आप मेरा बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? जब यह घटना राम के कान तक पहुंची तो उन्हें इस बात की चिंता हुई कि कहीं इसके आधार पर जनता में किसी प्रकार की दुष्प्रवृत्ति न चल पड़े। अतः उन्होंने गर्भवती सीता जी को तीर्थ यात्रा के बहाने भयंकर जंगल में छुड़वा दिया। वहां पर किसी व्यक्ति ने उन्हें धर्म की बहन बनाया और उसके पास रहकर सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। जब लव और कुश युवक हो गए तो राम और लक्ष्मण से उनका युद्ध हुआ। जब ये पता चला कि लव कुश तो राम के ही बेटे हैं तो राम उन्हें ससम्मान घर में रखने के लिए तैयार हो गए, पर सीता जी को रखने से इनकार कर दिया। सबने बहुत समझाया। तब राम ने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। राम के आदेशानुसार सीता ने अग्नि परीक्षा दी और उसमें पास भी हो गई। राम ने उन्हें घर में रहने के लिए बहुत मनाया, पर सीता ने घर में रहना स्वीकार नहीं किया और वे दीक्षा लेकर वापस वन में चली गईं। बात यहीं से आरंभ होती है। प्रथम धर अरहंतों का ध्यान और कर जिन वाणी गुणगान, सदा चरणों में नित अम्लान किया जिन जिन ने जीवन दान। नमन कर उन गुरुओं को आज, राम के मन की गहरी छाप, राम के अंतर का आताप, राम के मन का पश्चाताप, राम के मन का पश्चाताप, सती सीता का यह अनुताप। कहूँ कैसे किन शब्दों में प्रजा के मन का यह संताप। समाई सीता रग रग में, बस रहे रग रग में श्री राम। करूँ मैं वंदन अभिनंदन, रमो नित अपने आत्म राम। प्रजा से सुन लांछन की बात, किया यदि रामचंद्र ने न्याय। हुआ पर जनक सुता के साथ, महा अन्याय महा अन्याय। हो गई अग्नि परीक्षा, आज खड़ा था पूरा वध समाज। शील ने रखी सती की लाज, प्रेम से व्याकुल थे रघुराज। सोचते थे मन में रघुवीर, खड़े थे जैसे हो तस्वीर। मनीषा करती तर्क वितर्क, हो रहे थे वे बहुत अधीर। मुझे था भय कि मोह में आज, प्रजा के साथ न हो अन्याय। इन्हीं संकल्प विकल्पों में हो गया यह कैसा अन्याय, हो गया यह कैसा अन्याय। राम के जमाने से अभी तक यह बात चली आ रही है। देता है तो दुनिया उसके गीत गाने लगती है। लोग इस बात पर ध्यान ही या नहीं। यही बात सीता के साथ घटित हुई। यद्यपि सीता ने अपराध नहीं किया था,
तथापि उन्हें वनवास दे दिया गया। यहाँ यह पंक्ति ध्यान देने लायक है कि स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान। अपने नजदीकी व्यक्ति को दंड देने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए अपराधी को दंड देना चाहिए, निरपराधी को नहीं। न्याय करना न आवे जिसे, न्याय प्रिय कहता उसे जहान। स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान। किसी को कैसे दे वह दंड, सत्य की नहीं परख है जिसे। बिठा कैसे देते हैं लोग न्याय के सिंहासन पर उसे। दिया है निरपराध को दंड, न्याय प्रिय मुझको मत कहना। न्याय है यह अथवा अन्याय, न्याय है मुझे आज सपना। प्रजा जन में कैसा अज्ञान भरा है हे मेरे भगवान। चुने चाहे जिसको नेता, नहीं जो उचित दंड देता। किंतु है यह कसूर किसका, हमारा अथवा जनगण का। उन्होंने अपराधी को चुना, किंतु मैं क्यों कहने से बना। हमारा ही है इसमें दोष, हुआ जो जाने अनजाने। प्रजाजन कैसे पहचाने, नहीं हम अपने को जाने। जा रही वैदेही वन में, राम उद्विग्न हुए मन में। करे क्या समझ नहीं आवे, राम सोचे मन ही मन में। उदर में था लव कुश जोड़ा, तभी निर्जन वन में छोड़ा। प्रथम मैंने नाता तोड़ा, आज उसने मुखड़ा मोड़ा। नहीं मैं जाने ना दूंगा, आज मैं उसको रोकूंगा। सगद गद बोले राम नरेश, रुंधा था कंठ गिराने शेष। न मैंने तुमको पहचाना, मुझे शोकानल ने घेरा। सुनो अपराधी हूँ सीते, करो अपराध क्षमा मेरा। करो अपराध क्षमा मेरा, करो अपराध क्षमा मेरा। जब राम इस तरह क्षमा मांगने लगे तो सीता ने कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैंने पिछले भवों में कोई भयंकर अपराध किया होगा, उसके फल में मुझे यह दंड मिला है। वस्तुतः बात तो यह है कि सारे संयोग निश्चित हैं। इस तरह सीता ने क्रमबद्ध पर्याय की बात भी कही और कर्म के उदय की बात भी कही, उपादान की बात भी कही और निमित्त की बात भी कही। तत्वज्ञानी सीता से इससे ज्यादा और क्या अपेक्षा की जा सकती थी। किंतु सीता के साथ जो व्यवहार हुआ था, उन्होंने जो दुख भोगे थे, उनके अंतर में उनकी टीस विद्यमान थी, जो व्यक्त हो ही गई। कहा इतना ही सीता ने, नहीं अपराध तुम्हारा है। कर्म फल पूरव का जानो, कर्म बल सबसे न्यारा है। विगत भव में जो बांधे कर्म, वही फल देते इस भव में। किया होगा कोई अपराध भयंकर मैंने गत भव में, उसी के फल में यह संयोग मिला होगा न आपका दोष। करे सो भरे यही है सत्य, आपका इसमें कोई न दोष। अधिक क्या कहूँ, हुआ सो हुआ, अरे जाने
करे न होवे फिर ऐसा आघात। आप ना करे विकल्प विशेष, सभी कुछ निश्चित है संयोग। बात बस इतनी है हे नाथ, मिला देते सत का संयोग, मिला देते सत का संयोग। इसके बाद सीता जी कहती हैं, धोखे से जंगल में छुड़वा देना, क्या एक यही रास्ता था? कोई अन्य निरापद उपाय नहीं हो सकता था? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुझे आर्याओं के आश्रम में भेज देते, संतों के समागम में भेज देते, तीर्थों पर भेज देते, जहां मैं निरापद धर्म ध्यान करती रहती? मुझे इतने दुख नहीं। इस बारे में थोड़ा तो सोचिए था। यद्यपि सीता तत्वज्ञानी थी, तथापि हृदय के भाव मुख पर आ ही गए। उन्होंने एक बात और कही कि जो अग्नि परीक्षा आज ली गई, वह अग्नि परीक्षा उस दिन भी ली जा सकती थी, जब आपने मुझे जंगल में एकाकी छोड़ने का निर्णय लिया था। आगे का अंश जो है ये हम आप लोग कल सुनेंगे। अभी विराम लेते हैं। हाथ जोड़िए सभी, माँ जिनवाणी की वंदना। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा